हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग ट्रिपल सी के चैप्टर 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट 6 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग ट्रिपल सी के लास्ट चैप्टर के लगभग फिनिशिंग पर हम लोग पहुंच चुके हैं और उसकी इम्पॉर्टेंट क्लास को आज हम लोग करेंगे। आइए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल आईसी एजुकेशन पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 10 और पार्ट 6 का जैसा कि आप लोगों को पता है आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं उनको भी आज की क्लास में रखा गया है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन्क्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क को बेहतर बनाती है। एन्क्रिप्शन टेक्निक मेक ए नेटवर्क बेटर एट किस तरीके के टेक्निक्स को बेहतर बनाती है? ए ऑप्शन है परफॉर्मेंस, बी ऑप्शन है सिक्योरिटी, सी ऑप्शन है रिलेबिलिटीज और डी ऑप्शन है नन। इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए। डेली की तरीके से आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए और सभी स्टूडेंट्स लाइव क्लास में जुड़ के क्लास को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर फर्स्ट था, ए ऑप्शन परफॉर्मेंस, बी ऑप्शन सिक्योरिटी, सी ऑप्शन रिलेबिलिटी और डी ऑप्शन नन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में राइट करेंगे आंसर। इसका सही आंसर है सिक्योरिटी। एन्क्रिप्शन तकनीक जो होती है वो सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए यूज की जाती है। किस लिए करते हैं? सिक्योरिटी जो हमारी होती है उसको बेहतर बनाने के लिए इन सिक्योरिटी एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच सिक्योरिटी मेथड इज यूज फॉर द मॉनिटरिंग हु एक्सेस डेटा? किस सुविधा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है कि हमारा डेटा जो है किस मेथड का यूज किया जाता है कि हम ये पता कर सकें कि हम कौन निगरानी कर रहा है, ये कौन सा निगरानी के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन है सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, बी ऑप्शन है सिस्टम डिज़ाइन, सी ऑप्शन है डेटा एक्सेस कंट्रोल और डी ऑप्शन है नन। इन चारों ऑप्शनों में से सभी ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका सही आंसर मिल चुका है इसको सी। जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया बिल्कुल सही आंसर है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच सिक्योरिटी मेथड यूज टू मॉनिटरिंग हु एक्सेस डेटा? डेटा एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? डेटा एक्सेस कंट्रोल इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हमें मिल चुका है। सी आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। फटाफट क्वेश्चंस के साथ में आंसर्स को भी बताना है आपको क्या है। मेन गोल्स ऑफ सिक्योर कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग को सुरक्षित करने का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, ये आपको बताना है। कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए किसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, ये आपको बताना है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको इनमें से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन है कॉन्फिडेंटली, गोपनीयता, बी ऑप्शन है डिस्टर्बेंस, सी ऑप्शन है चेंज और डी ऑप्शन है ऑल द एबव। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है फटाफट कमेंट सेक्शन में कौन सा आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है कॉन्फिडेंटली इज द राइट आंसर। कॉन्फिडेंटली इज द राइट आंसर। गोपनीयता जो होता है कंप्यूटर को मुख्य लक्ष्य जो होता है सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फुल फॉर्म ऑफ IoT। IoT का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। IoT का पूरा नाम क्या होगा, ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शंस में आपको बताना है IoT का क्या फुल फॉर्म होता है।
ए है इंटरनेट ऑफ थिंग, बी है इनपुट ऑफ थिंग, सी है इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी और डी है नन। इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी नहीं। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा? इंटरनेट ऑफ थिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ए का पहला आंसर ही सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने ए आंसर दिया वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। आज जो लोग पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स मिल सके और क्लास को ज्वाइन करने का मौका मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस में शामिल होता है ये आपको बताना है, ए, बी, सी, डी। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन है नॉलेज, बी ऑप्शन प्लानिंग, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी और डी है नन। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी, डी। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हमें मिल जाता है बी और ए, दोनों ऑप्शन सही हैं। प्लानिंग एंड नॉलेज को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आप लोगों को जरूर टाइप करना है क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, विच इज नॉट मेथड टू प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। निम्न में से कौन सा सुरक्षा प्रदान करने की विधि नहीं है। आपको बताना इनमें से कौन सी सुरक्षा प्रदान करने की विधि नहीं है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है सिस्टम डिज़ाइन, बी ऑप्शन है यहाँ पर मिल जाता है आपको डेटा एक्सेस कंट्रोल, सी ऑप्शन है सिस्टम एक्सेस कंट्रोल और डी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर नन। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है या ये आपको बताना है। ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर कौन सा होगा। कौन सा इसका सही आंसर है ये आपको बताना है, ए, बी, सी, डी। फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर हमें मिल चुका है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिस्टम डिजाइन इज द राइट आंसर। सिस्टम डिजाइन इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर है सिस्टम डिजाइन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फुल फॉर्म ऑफ EDI। फुल फॉर्म ऑफ EDI। EDI का पूरा नाम आपको बताना है क्या होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरनेट, सी है इंटरनल डेटा एक्सचेंज इंटरचेंज और डी है नन ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। EDI का फुल फॉर्म आपको बताना है। EDI का पूरा नाम आपको बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है EDI, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस में शामिल है। IoT किस में शामिल है ये आपको बताना है। IoT किस में शामिल है? ए ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन सेंसर, सी ऑप्शन वाईफाई, डी ऑप्शन ऑल। अब इन चारों ऑप्शनों में से सभी ऑप्शन सही हैं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ए, बी, सी, डी कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर मिल जाता है ऑल। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सॉफ्टवेयर, सेंसर, वाईफाई टेक्निक, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा डेवलप होता है। क्या बनता है? एक IoT बनता है और जिसका यूज करके हम लोग डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस और जो प्रोग्राम्स हैं वो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
फुल फॉर्म ऑफ लॉस, LASS, लॉस का पूरा नाम क्या है? लॉस का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, बी ऑप्शन है इंटरनेट एज ए सर्विस, सी ऑप्शन है इंटरनेट एज ए सर्विस, डी ऑप्शन नन। इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा आंसर राइट होगा, ए, बी, सी या फिर डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इसमें से सही आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, सोशल मीडिया बेस्ड ऑन द इमेज वीडियो, कौन सी सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है? कौन सी सोशल मीडिया वीडियो और इमेज पर आधारित होती है? सोशल मीडिया बेस्ड ऑन इमेज एंड वीडियोस, ए ऑप्शन है फेसबुक, बी ऑप्शन है इंस्टाग्राम, सी ऑप्शन हमें मिल जाता है यहाँ पर ट्विटर और डी ऑप्शन मिल जाता है नन। इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, ए, बी, सी, डी। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और हमें पता करके बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन टाइप करना है और उसके बाद आंसर वहीं से आ जाएगा, क्वेश्चन वहीं से अब इसका राइट आंसर है 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है बी ऑप्शन। इंस्टाग्राम पे क्या होता है, इसमें इमेज भी होती हैं, वीडियोज पर भी आधारित है, इसमें दोनों चीज़ें हम लोग आसानी से अपलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसके अलावा सही आंसर हमें मिल जाता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द स्मार्ट फैक्ट्री? स्मार्ट फैक्ट्री जो होती है वो क्या है ये आपको बताना है। स्मार्ट फैक्ट्री क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है फैक्ट्री लॉजिस्टिक सिस्टम ऑपरेशन विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, बी ऑप्शन है ट्रेडिशनल फैक्ट्री, सी ऑप्शन है ऑफिस, डी ऑप्शन है नन। इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये बताना है, ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन राइट है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा। ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, फैक्ट्री लॉजिस्टिक सिस्टम ऑपरेशन विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शंस, बिना इंसान के इंटरेक्शंस के, जहाँ पर विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शंस के सारी चीज़ें होती हैं, उसे हम लोग स्मार्ट फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। किससे जाना जाता है? स्मार्ट फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर है 12, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कैन एक्ट एज ए सिक्योरिटी शील्ड इन एन OS ऑपरेटिंग सिस्टम में सुरक्षा कवच के रूप में जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सुरक्षा कवच के रूप में जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है आपको बताना है। ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में सुरक्षा कवच के रूप में जाने वाला प्रोग्राम कौन सा होता है? सिक्योरिटी पैचेज, रिफ्रेश पैचेज, सिक्योरिटी ब्रीच पैचेज और डी ऑप्शन है ऑल। इनमें से सभी ऑप्शन सही हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ए, बी, सी, डी आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर मिल जाता है सिक्योरिटी पैसेज इज द राइट आंसर। सिक्योरिटी पैसेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर मिल जाता है हमें, 12 का यहाँ पर मिल जाता है सिक्योरिटी पैसेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट AI प्रोग्राम लैंग्वेज, फर्स्ट AI प्रोग्राम की लैंग्वेज कौन सी है ये आपको बताना है। फर्स्ट AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है ये बताना है। ए है सी, बी है पाइथन, डी है जावा और यहाँ पर मिल जाता है सी है जावा, डी है लिप्स। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
इसका सही आंसर मिल जाता है हमें LISP। लिप्स इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिप्स जो होती है पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर में मिल जाता है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14, चीपर वायरस वाज रिमूव बाय द विच प्रोग्राम। यहाँ पर चीपर वायरस वाज द रिमूव द विच प्रोग्राम, कीपर वायरस को किसके द्वारा हटाया गया था। कीपर वायरस को किसके द्वारा हटाया गया था, आपको ये बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कौन सा होगा। ए ऑप्शन है डायपर, बी ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल जाता है, बी ऑप्शन मिल जाता है रिपेयर, सी ऑप्शन टीयर्स, डी ऑप्शन नन। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए आपको, सभी के आंसर फटाफट आने चाहिए। कौन सा होगा सही आंसर। क्रीपर वायरस का किससे को द्वारा हटाया जाता है। क्रीपर को हमें रिपेयर के द्वारा हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर में मिल चुका है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, आरपीए का पूरा नाम क्या है। आरपीए का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। रोबोटिक एक्सेस ऑटोमेशन, बी ऑप्शन है रोबोट प्रोग्राम एजेंट, सी ऑप्शन है रोबोट एक्सेस ऑटोमेशन और डी ऑप्शन मिल जाता है नन। इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करना है ABCD करके आपको आंसर का जवाब देना है। कौन सा आंसर राइट है। आरपीए का फुल फॉर्म रोबोटिक एक्सेस ऑटोमेशन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। रोबोटिक एक्सेस ऑटोमेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्रेड्स माइक्रो इज। ट्रेड माइक्रो क्या है आपको बताना है। एक प्रोग्राम है, बी ऑप्शन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, सी ऑप्शन वायरस है और डी ऑप्शन आल है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी या फिर डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। ABCD। ट्रेड माइक्रो इज द, ट्रेड जो है माइक्रो का क्या है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सारे ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या करना है, सिंपल ऑप्शन को चूज करना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। कमेंट सेक्शन में टाइप करना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कौन सा होगा इसका सही आंसर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 17, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल गेट्स, बी ऑप्शन जॉन माइकली, सी ऑप्शन स्टीव जॉब्स और डी ऑप्शन नन। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर मिल जाता है हमें जॉन माइकली इज द राइट आंसर। जॉन माइकली इज द राइट आंसर। AI के जनक जॉन माइकली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, फुल फॉर्म ऑफ PaaS, PaaS, PaaS का फुल फॉर्म क्या है। ए ऑप्शन है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, बी ऑप्शन है प्रोग्राम एज ए सर्विस, डी ऑप्शन है प्रोग्राम एज ए सर्विस, पीपल एज ए सर्विस, डी ऑप्शन नन। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना है आपको कौन सा होगा। वेट योर आंसर, फटाफट टाइप योर कमेंट सेक्शन क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमें मिल जाता है 18 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 18 का कौन सा ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, IoT कंपोनेंट दैट द नॉट एज द बेसिक कंपोनेंट। कौन सा IoT प्रणाली का मूलभूत घटक नहीं है। इनमें से कौन सा मूलभूत घटक नहीं होता है। ए ऑप्शन है सेंसर, बी ऑप्शन कनेक्टिविटी, सी ऑप्शन डेटा प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन ट्रांसफार्मर। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD
इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर को टाइप करना है। इसका सही आंसर में मिल चुका है। इसका क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ट्रांसफार्मर इज द आंसर। ट्रांसफार्मर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 फुल फॉर्म ऑफ IIoT। अभी लोग आप लोगों ने IoT का फुल फॉर्म पढ़ा है, इंटरनेट ऑफ थिंग। अब आपको क्या बताना है, IIoT का पूरा नाम क्या है। IIoT का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बी ऑप्शन है इंटरनल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डी ऑप्शन है नन। इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, A, B, C, D। कमेंट सेक्शन में फटाफट आपको आंसर बताना है क्या होगा, A, B, C, D। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हमें मिल चुका है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस बार कौन सा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 लेयर यूज फॉर द वायरलेस कनेक्शंस ऑफ IoT। IoT उपकरणों में वायरलेस कनेक्शन के लिए किस परत का उपयोग किया जाता है, मतलब कौन सी ऐसी लेयर होती है जिसका उपयोग किया जाता है वायरलेस कनेक्शंस के लिए। ए ऑप्शन है फिजिकल लेयर, बी ऑप्शन है नेटवर्क लेयर, सी ऑप्शन है डेटा लिंक लेयर और डी ऑप्शन है यहाँ पर नन ऑफ दीज। यहाँ पर कोई भी प्रकार के लेयर्स नहीं है इनमें से। अब कौन सा आपको लगता है आंसर सही होगा, A, B, C, D। कौन सा ऑप्शन राइट होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए जितने लोग स्टूडेंट क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डेटा लिंक लेयर। यहाँ पर कौन से है, फिजिकल लेयर नहीं होती, नेटवर्क लेयर नहीं होती, डेटा लिंक लेयर होती है, क्योंकि ये उपकरण वायरलेस कनेक्शन के लिए परत का उपयोग करता है। ये फिजिकल रूप से होती है, इसलिए इसे फिजिकल लेयर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 यूज फॉर कैप्चर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ IoT। भौतिक दुनिया में डेटा कैप्चर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अब आपको बताना है भौतिक दुनिया में डेटा को कैप्चर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सेंसर, बी ऑप्शन राउटर, सी ऑप्शन स्पीकर, डी ऑप्शन नन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हो, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। A, B, C, D चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और क्लास को स्टार्टिंग से ज़रूर देखा करें। लाइव क्लास अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन 1 से क्लास को ज़रूर टाइम से ज्वाइन करके उसका यूज प्राप्त कर सकते हैं और हम लोग इन क्वेश्चनों के माध्यम से एक अच्छा सा ग्रेड हासिल कर सकते हैं। यूज दुनिया का कैप्चर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यूज फॉर द कैप्चर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड। इसका ए ऑप्शन सेंसर, बी ऑप्शन राउटर, सी ऑप्शन है स्पीकर, डी ऑप्शन नन। अब इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर हमें मिल जाता है सेंसर इज द राइट आंसर। दुनिया भर के डेटा को कैप्चर करने के लिए सेंसर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सेंसर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ पर मिल चुका है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की क्लास में हम लोगों ने 22 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। जो हमें लगा था कि आज पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है उन क्वेश्चनों को आज की क्लास में डाला गया है। अगर जो स्टूडेंट बाद में क्लास को ज्वाइन किए आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद रिकॉर्डेड क्लास स्टार्टिंग से देख सकते हैं और देखने के बाद आपको यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर भी कर सकते हैं। याद रखना है जिससे कि पेपर में इसका बेनिफिट मिल सके। आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में और एक नए तरीके से क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आज की क्लास में यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। कल फिर एक नई क्लास के साथ आप लोगों के साथ रूबरू होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड नाइट।